आज से 50 साल पहले एक फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करना या फिर अपनी इमेजिनेशंस को रियल पिक्चर एंड वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट करना और किसी के भी फेस का फेक वीडियो जनरेट करना। Those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. सारी की सारी चीजें लोगों का एक ड्रीम था, एक सपना, एक ऐसा सपना जो कि लोगों ने अपनी आंखों से सामने सच होते हुए देखा। What is the main cause behind this all stuff? ये सब पॉसिबल हो पाया है just because of progress in artificial intelligence. बट किसको पता था यही प्रोग्रेस एक दिन पूरी इंसानियत को ले डूबेगी। जस्ट जोकिंग। अच्छा, तुम जोक भी मारते हो? बैक इन 1950s जब दुनिया के सामने सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म MC कार्थी ने रिप्रेजेंट किया था और यही से शुरुआत होती है बर्बादी आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। शुरुआती दिनों में इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं थी क्योंकि इसके जितने भी प्रोग्राम कोड्स थे सबके सब पीस ऑफ पेपर पर निकल के आते थे और उनको एनालाइज किया जाता था। फिर 1960s में दुनिया के सामने सबसे पहली बार AI प्रोग्राम चैटबॉट रिलीज किया जाता है, एलिजा, जो कि एक सिंपल प्रोग्राम चैटबॉट है जो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाती थी। अब देखो मिस्टर कार्थी के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है ये तुम अच्छे से समझ लो। द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। अब देखो मैंने ये डेफिनेशन आपको इसलिए बताई है क्योंकि इसका करेक्ट मीनिंग आपको आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस डेफिनेशन को याद रखना। मजा तो 1997 में आता है जब उस टाइम के वर्ल्ड क्लास बेस्ट चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव को IBM का एक चेस प्लेइंग सॉफ्टवेयर डीप ब्लू बड़े आसानी से चेस के गेम में हरा देता है। इस पूरे चेस बोर्ड में 11 बिलियन ऑपरेटर, 32 प्रोसेसर और 480 सिंगल चिप्स लगे हुए थे। कुछ इस तरह से धीरे धीरे करते करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रेस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बट ये लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर अभी भी नहीं था। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को भी परखना चालू कर देता है। फिर उसके बाद 2014 में फेसबुक अपना खुद का फेस रिकॉग्नाइजेशन AI लॉन्च करता है। इस AI ने 4 फेसेस को एकदम करेक्टली मैच किया था जो कि एक ग्रेट सक्सेस थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रेस में। 2017 में गूगल का डीप माइंड AI AlphaZero नाम का एक चेस बॉट लॉन्च करता है जो कि उस टाइम के वर्ल्ड क्लास बेस्ट चेस बॉट स्टॉक फिश को बड़े आराम से हरा देता है। मजे की बात यह है कि AlphaZero को चेस के गेम के कोई भी रूल्स नहीं पता थे, जस्ट उसको कई सारे चेस के गेम दिखाए गए थे और AlphaZero देख देख के सीख गया था कि कैसे चेस का गेम जीता जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीप लर्निंग, जिसकी वजह से AlphaZero स्टॉक फिश को बड़े आसानी से हरा दिया। ये तो कुछ भी नहीं था, असली तबाही तो 2022 में आती है जब OpenAI ChatGPT को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. ChatGPT के आने से कई सारे AI की प्रोग्रेस एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुकी थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से अपने पीक पे चल रहा था। जरा एक नजर इस ग्राफ पे भी डाल लो। नेटफ्लिक्स जो पहली बार आया था उसको 1 मिलियन यूजर पहुंचने में 3.5 इयर्स लगे थे, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ्स। बट ChatGPT ने इस पूरे खेल को ही पलट दिया सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर ये क्राइटेरिया अचीव करके, क्योंकि इस AI को कुछ ऐसे बनाया गया था जो कि डेली लाइफ में लोगों के बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा था। ChatGPT के अंदर वो सारे इमोशन, एक्सप्रेशन थे जो कि एक इंसान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जरा सोचिए अगर ऐसे इमोशंस इनके फिजिकल फॉर्म में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो ये है वाटसन कंपनी का सबसे एडवांस रोबोट एटलस, जो कि भारी लकड़ी के फड्डे को उठा के बड़े आसानी से रख सकता है। इंसानों की तरह चढ़ के ये सीढ़ियों पे अपना रास्ता बना सकता है और साथ ही साथ ह्यूमन वर्कर्स की आराम से कंस्ट्रक्शन फील्ड में मदद कर सकता है और कर भी रहा है। अब जरा इमेजिन करिए अगर ऐसे रोबोट्स को ChatGPT जैसे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कराया जाए तो क्या होगा। इन रोबोट्स को ना ही खाने पीने की जरूरत है ना ही सोने की, तो जरा सोचिए इनकी वर्क करने की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा होगी इंसानों से। बट ऐसी चीज को इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये है एमी का ह्यूमनॉइड रोबोट जिसके अंदर ChatGPT का 4.2 वर्जन इंस्टॉल्ड है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसके एक्सप्रेशन आपको एकदम नॉर्मल इंसान के जैसे लगेंगे। By the way, you think. Excuse me, what do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. AI इस हद तक बढ़ गया कि हम किसी भी अनरियलिस्टिक चीज को एकदम रियलिस्टिक वे में दिखा सकते हैं।
वेल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वाइड है जिसे हम एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट आने वाली वीडियो में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आने वाले कई साल बाद ह्यूमन फ्यूचर कैसा होगा। उसके लिए स्क्रीन पे दी हुई वीडियो को जरूर से चेकआउट करना है। एंड अगर ये वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना और AI के ऊपर अपने कमेंट हमें ज़रूर बताना।